हर साल आने वाली अमावस्या सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये वो रात होती है जब प्रकृति शांत हो जाती है, आकाश गहरा हो जाता है और इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। भारत की परंपरा में एक ऐसी ही पवित्र रात है, ज्येष्ठ अमावस्या, जिसे पितरों की शांति, दान और आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कहते हैं इस रात किए गए कर्म कई गुना फल देते हैं, लेकिन क्या सच में इन दिन कोई रहस्य छिपा है? आज की कहानी उसी रहस्य को उजागर करेगी। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर थे। उस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिन्हें लोग महात्मा दत्त ऋषि कहते थे। वे हमेशा कहते थे, अमावस्या अंधकार नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का अवसर है। एक बार उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में पानी था, न नदी में जल। लोग भूखे और चिंता में डूब गए। गांव वाले ऋषि के पास पहुंचे और बोले, अब क्या होगा महाराज? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, आने वाली ज्येष्ठ अमावस्या पर यदि तुम सच्चे मन से अपने पितरों को याद करोगे और प्रकृति से क्षमा मांगोगे तो समाधान मिलेगा। अमावस्या की रात, ज्येष्ठ अमावस्या की रात गांव के लोग नदी किनारे इकट्ठा हुए। हर किसी के हाथ में दीप था, हर दिल में श्रद्धा थी। लोगों ने जल अर्पित किया, मंत्र पढ़े और अपने पूर्वजों को याद किया। पूरा वातावरण शांत लेकिन दिव्य लग रहा था। जैसे ही रात गहरी हुई, आसमान में काले बादल छा गए और अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग रो पड़े, खुशी से, श्रद्धा से और विश्वास से। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। ऋषि का संदेश। अगले दिन ऋषि ने कहा, यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह प्रकृति का उत्तर था। जब इंसान विनम्र होता है तब ब्रह्मांड भी उसे आशीर्वाद देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अमावस्या अंधकार नहीं बल्कि भीतर की रोशनी खोजने का समय है। ज्येष्ठ अमावस्या हमें याद दिलाती है कि प्रकृति, पितरों और इंसान तीनों के बीच संतुलन ही जीवन है। तो अगली बार जब यह पवित्र रात आए तो सिर्फ पूजा मत करना, थोड़ा रुककर अपने भीतर भी झांकना।